नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है महाभारत एक ऐतिहासिक विवेचन। रामायण और महाभारत ये हमारे प्राचीन इतिहास पुराण हैं और इन्हें हमारा जातीय इतिहास भी कहा गया है, रामायण और महाभारत को। तो इसलिए इनके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा प्रारंभ करने के पहले मैं अपील करूंगा आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे आपको तो उसको शेयर भी करें। तो आइए ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, रामायण और महाभारत, जैसा कि मैंने ये कहा कि ये हमारे जातीय इतिहास हैं और इनमें बहुत सारे आख्यान हैं। एक जो इसकी मुख्य कहानी है महाभारत की, उससे आप सभी परिचित ही होंगे। इसे अधिकांशतः जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के रूप में देखा जाता है और एक मुहावरा भी बन गया है। अगर कहीं झगड़ा होता है तो ये कहा जाता है कि क्या महाभारत मचा रखा है। लेकिन इस मुख्य कथा या प्रधान कथा के अलावा भी उनमें अनेक आख्यान हैं और महाभारत में अगर देखा जाए, रामायण को तुलना में देखा जाए तो महाभारत में आख्यानों की संख्या रामायण की अपेक्षा बहुत अधिक है और ये आख्यान वैदिक युग से ही पाए जाते हैं। ऋग्वेद संहिता के जो संवादात्मक सूक्त हैं उनमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आख्यान हमें प्राप्त होते हैं। तो आख्यान, इतिहास, पुराण, ये सारे शब्द जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलते हैं और इन्हें आख्यान जो है ये सुनने सुनाने की प्रथा उस काल में प्रचलित थी। जब अश्वमेध यज्ञ वगैरह हुआ करते थे तो उस समय वीरों के आख्यान सुनाए जाते थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये सारे आख्यान जो है वो संग्रहित हो करके वो पुस्तकों के रूप में भी आ गए। बहुत सारे संग्रह आ गए उनके। अब जैसे सुपर्णाख्यान, जिसमें कद्रू और विंता का आख्यान है। इसी तरह से और भी बहुत सारे आख्यान हमें प्राप्त होते हैं। बाद का जो वैदिक इतिहास से संबंधित ग्रंथ थे और यह वैदिक वांग्मय के ग्रंथों में हम ये कह सकते हैं कि इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा गया। अब छांदोग्य उपनिषद में ये जो इतिहास पुराण है इसे पंचम वेद भी कहा गया है। तो आख्यान, इतिहास और पुराण शब्द, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, ये महाभारत में हमें मिलता है। अर्थात वेदों का अध्ययन इतिहास और पुराण के साथ पूरक होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इतिहास पुराण को पंचम वेद भी कहा गया है। मित्रों, महाभारत जो है वो केवल उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ ही नहीं है, अपितु राजनीति, दर्शन, नीति शास्त्र, इतिहास आदि का भी इसमें सूक्ष्म विवेचन किया गया है। इसे शतशाहस्री संहिता भी कहा जाता है। शतशाहस्री मतलब 100,000। तो इसके नाम से भी ये विख्यात है। महाभारत को कुछ विद्वानों ने देश की राष्ट्रीय ज्ञान संहिता भी कहा है और इस महाकाव्य के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर था और चूँकि इनका जन्म एक द्वीप पे हुआ था, इसीलिए
इनका नाम ऐसा कहा जाता है कि द्वैपायन पड़ा। और इनका जो रंग था वो ऐसा कहा जाता है कि वो ये नील वर्ण के थे, तो नील वर्ण के होने के कारण ही इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। और माता की आज्ञा से बचपन में ही अपने तपस्या करने चले गए थे और आगे चल कर के बहुत बड़े ऋषि के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई। और तो इस तरह से कृष्ण द्वैपायन जो है वो बहुत बड़े विद्वान बन गए थे और इनको व्यास भी कहा जाता था। वैदिक संहिताओं के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास ही थे। और एक धीवर कन्या सत्यवती इनकी माता थी। अतः व्यास जी जो थे या कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे, इन्हें धृतराष्ट्र का समकालीन कह सकते हैं। ये उनके समकालीन थे और इसी कारण इनको भरत वंश, कौरव और पांडवों का चरित्र लिखने का या महाभारत लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, भारतीय संस्कृति का भव्य रूप हमें महाभारत में मिलता है और जैसा भव्य रूप यहाँ महाभारत में या दूसरे महाकाव्य रामायण में मिलता है, वैसा भव्य रूप हमें अन्यत्र नहीं मिलता है। और तो इस ग्रंथ का प्रयोजन, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि केवल कौरवों पांडवों के मध्य संघर्ष को ही प्रदर्शित करना नहीं है, अपितु इसका प्रयोजन इससे अलग हट करके है। इसमें अगर भारत को समझना है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय ज्ञान संहिता कहा गया है। अगर भारत को समझना है अच्छी तरह से, भारतीय संस्कृति को समझना है, तो हमें इस ज्ञान कोश का अध्ययन अवश्य करना होगा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में जो मूल महाभारत था उसमें 8,800 श्लोक थे। उसको जय के नाम से जाना जाता था। बाद में वो भारत के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें 24,000 श्लोक थे। फिर वो महाभारत के रूप में जब आया तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो जय से महाभारत तक की यात्रा में हम ये देखते हैं कि श्लोकों की संख्या में परिवर्तन होता चला गया। तो प्रारंभ में 8,800 श्लोक ही थे। और तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत विलक्षण ज्ञान भंडार से, विलक्षण शब्द भंडार से परिपूर्ण है। और इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सैकड़ों पर्व हैं। भारत के रूप में जब ये आया तो इसमें जो है 24,000 श्लोक थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के 3 रूप हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमने बताया, जय, भारत तथा महाभारत। हालांकि इसमें शोधकर्ताओं ने अपनी खोज में इन तीनों ग्रंथ का अस्तित्व अलग अलग नहीं बताया है, पर स्वयं महाभारत में इन तीनों नामों की चर्चा है। मंगलाचरण में ग्रंथ का नाम जय लिखा है, जिसे स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास ने धर्म चर्चा के अवसर पर वैशंपायन को सुनाया था। तो जय से पांडवों की विजय का बोध होता है। और उसके बाद ये आदि पर्व महाभारत का अगर हम पढ़ें तो आदि पर्व में जो है वो एक श्लोक आता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासम जय मुदीरयेत। तो ये जो है ये इस श्लोक से प्रकट होता है कि जय नाम लिखा गया है रामायण का। भारत का जहाँ तक सवाल है तो भारत में 24,000 श्लोक हैं और इस ग्रंथ को नाग यज्ञ के अवसर पर जय के श्रोता वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। और
इसी भारत में बहुत सारे उपाख्यान बाद में जुड़ गए, बहुत सारे। तो ये उपाख्यान जुड़ करके एक बहुत बड़ा संग्रह बन गया जो महाभारत बना, जिसे लोमहर्षण पुत्र उग्रसवा श्रौती ने नैमिषारण्य में यज्ञ के अवसर पर शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान जो हैं, अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जय के रचयिता व्यास हैं, भारत के रचयिता वैशंपायन हैं और महाभारत के रचयिता रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती हैं। जबकि दूसरे विद्वानों की धारणा है कि जय और महाभारत एक ही ग्रंथ के पर्याय हैं और भारत इनका संक्षिप्त रूप है। तो इनके रचयिता तीन न होकर के एकमात्र एक ही हैं, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से हम जानते हैं। तो इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इनकी प्राप्ति हेतु महाभारत से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। महाभारत के अध्ययन से ही जो है ये पुरुषार्थ जो है वो हमारे सिद्ध हो सकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष होने का अर्थ, अर्थात जब हमने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वो चार पुरुषार्थों में हमें मिलते हैं। तो महाभारत में जो है वो एक तरह से देखा जाए तो विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों का उदार संकलन है। डॉक्टर जी.सी. पांडे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत बड़े विद्वान थे और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था इनको, तो उनका ये कहना है कि महाभारत में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों का उदार संकलन है। ये महाभारत जो है वो एक तरह से अमृत सरोवर है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्नान करके अमरता का आनंद ले सकता है। तो महाभारत के अमरता का मतलब ये न समझे आप कि आप अमर हो जाएंगे, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी इस अमृत सरोवर में। ये ज्ञान का अमृत है, तो इस ज्ञान के अमृत के सरोवर में स्नान करके आपको बहुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कुछ पाश्चात्य विदेशी लेखक इसे रामायण से पहले की रचना बताने का प्रयास करते हैं, पर दोनों ग्रंथों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रामायण पहले की रचना है और महाभारत बाद में लिखा गया। तो महाभारत की ऐतिहासिकता के बारे में भी कुछ लोग जो है वो बातचीत करते हैं। तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता के बहुत सारे प्रमाण देखे जा सकते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर जो कि दो मुख्य स्थल थे महाभारत के, वो उनके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। आज भी बहुत सारे वहाँ खुदाइयाँ वगैरह भी हो रही, बहुत सारे पुरातत्व शास्त्री वहाँ पे खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और बहुत सारी महाभारत कालीन वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। इसी तरह राजस्थान में वैराट की सभ्यता हम देखते हैं, वहाँ से भी हमें ताम्र युग की बहुत सारी सामग्री प्राप्त होती है। इंद्रप्रस्थ को आजकल इंद्रपरत कहते हैं और कैम्ब्रिज हिस्ट्री के अनुसार महाभारत का समय 1000 ईस्वी पूर्व अनुमानित है, जो संभवतः बहुत सारे विद्वानों को सही लगता है। और यह सत्य है कि इतिहास में इस तरह के ग्रंथ की रचना जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। तो महाभारत काव्य के रूप में, हालांकि यहाँ हमारा इतिहास विषय है, लेकिन काव्य के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है और काव्य की सारी विशेषताएं, महाकाव्य की सारी विशेषताएं इसमें हमें प्राप्त होती हैं और इसमें हमें भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों ही बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई देते हैं और बहुत ही कलात्मक ढंग से उभर के सामने आते हैं। इसमें सब चीज़, मनुष्य के अंदर जितनी प्रकार की भावनाएं हैं वो
चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे क्रोध हो, चाहे माया हो, चाहे मोह हो, लोभ हो, ममता हो, वो सब, सौंदर्य बोध हो, सब कुछ इस ग्रंथ में मिलता है। क्या नहीं मिलता है। और अलंकारों की छटा इसमें आपको दिखाई देगी। इसमें साहित्य की सारी विशेषताएं एक जगह आपको दिखाई देंगी। तो मित्रों, अब हम थोड़ा सा महाभारत के बारे में कुछ और बातें हैं। जैसे महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश हैं, तो जिनकी हमने चर्चा कर ली। वो चूँकि ये शताब्दियों तक ये रचना जो है आगे बढ़ती रही, फलती फूलती रही, तो निश्चित रूप से कुछ प्रक्षिप्त अंश आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से जो मुख्य कथानक है या आख्यान है उसमें कोई व्यवधान पड़ता हो। तो अब महाभारत के समय की जहाँ तक बात है, तो महाभारत के समय के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा की है, और ख़ास करके संस्कृत के बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने महाभारत के समय पर खोजबीन की है, चर्चा की है। क्योंकि महाभारत केवल ऐतिहासिक ग्रंथ तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है महाभारत एक साहित्य का भी महान ग्रंथ है। तो महाभारत शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख आता है, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि वो पाणिनि के व्याकरण में आता है, और पाणिनि ने युधिष्ठिर, भीम, विदुर, महाभारत इन शब्दों की व्युत्पत्ति भी समझाई है, और पतंजलि ने तो महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। इसी तरह से संख्यायन सूत्र और अश्वालयन के गृह सूत्रों में भी भारत या महाभारत का वर्णन किया गया है, और ये भी एक तरह से अनिवार्य बताया गया है कि वेद का अध्ययन करने के उपरांत इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि अपने मूल रूप में इस काव्य का प्रचलन 1000 ईस्वी तक हो चुका था। बहुत सारे साहित्यिक लेखों में, बहुत सारे शिलालेखों में महाभारत का उल्लेख आता है। तो अगर महाभारत की रचना काल जो है वो उनका अध्ययन करने से 5 से 700 ईस्वी पूर्व के लगभग प्रमाणित होता है। विद्वानों ने रचना काल को काफ़ी पीछे खींच लाने का प्रयत्न किया है। अब जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट महाभारत को व्यास रचित एक महान स्मृति ग्रंथ मानते हैं, और उन्होंने महाभारत के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, सभी पर्वों से बहुत सारे उदाहरण अपने ग्रंथों में दिए हैं उन्होंने। इसी तरह से सुबंधु और बाण भट्ट, जो कि प्रारंभिक गद्यकार थे, गद्य लिखने वाले, गद्य त्रयी कहा जाता है सुबंधु, बाण और दंडी को। तो सुबंधु और बाण ने भी महाभारत का उल्लेख किया है। इसी तरह से विदेशों में भी बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं। 600 ईस्वी के कंबोडिया से प्राप्त एक शिलालेख से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में महाभारत का प्रचार भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हो चुका था। तो इसी तरह से गुप्तकालीन कुछ शिलालेखों में भी शतशास्त्री संगीता का वर्णन है, जो कि 422 ईस्वी के आसपास के हैं। सीवी वैद्य के अनुसार 50 ईस्वी में दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में क्रायसोस्टम नामक एक यूनानी यात्री आया था, और उसने अपने यात्रा विवरणों में लिखा है कि भारत में 1 लाख श्लोकों का एक इलियड है। तो इलियड शब्द का प्रयोग वीर काव्य के अर्थ में ही किया गया था। जैसे यूनान का एक अंधा कवि था होमर, तो होमर ने 2 पुस्तकें लिखी थी, इलियड और ओडेसी। तो उसमें उसने बहुत सारे वहाँ के जो प्रचलित आख्यान वगैरह थे उनका संग्रह किया था, और वो उसमें बहुत सारी वीर गाथाएं थीं। तो उसी तरह से क्रायसोस्टम ने, जो यूनानी यात्री था, उसने भी
भारत में जो महाभारत देखा होगा उसने, तो उसको उसने इलियड कहा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे विद्वान जैसे हॉपकिंस इत्यादि जो है, और दूसरे बहुत सारे जो संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं, मैकडॉवेल हैं, कीथ हैं, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान जो हैं वो प्रयास ये करते हैं कि महाभारत का रचना काल जो है ईस्वी सन के बाद का माना जाए, लेकिन उनका मत न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। तो महाभारत में बुद्ध और बौद्ध धर्म संबंधी कई सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, और यवनों या यूनानियों का भी उल्लेख कई बार आया है। तो इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाभारत की रचना बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और विस्तार तथा सिकंदर के आक्रमण के बाद हुई होगी। तो ये कह सकते हैं कि अपने मूल रूप में या अपने जय रूप में ये 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में लिखा गया होगा या अस्तित्व में आ गया होगा, और अंतिम रूप में 320 ईस्वी से 50 ईस्वी के बीच में निर्मित हो चुका था। मैंने इस तरह के बाद जो संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना है, खास करके बलदेव उपाध्याय जी, जो कि बहुत बड़े संस्कृत साहित्य के विद्वान रहे। तो मित्रों, इस तरह से ये जो विवाद है महाभारत की रचना काल पे, उसके श्लोकों के बारे में, उसके उस लेखकों के बारे में, तो इन सब पे हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा हमें जो है महाभारत काव्य में क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके ऊपर भी जो है थोड़ी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और ये 18 पर्व जो है वो मैंने लिख दिए हैं आपके स्क्रीन पे, आप उन्हें देख सकते हैं कि आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो इन पर्वों में हम ये देखते हैं कि ये सारे पर्व जो है वो 1,00,000 श्लोकों में विभाजित हैं, और इनमें आदि पर्व जो है इसमें जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है उसकी चर्चा है। इसमें बहुत सारी और कहानियां हैं, आस्तिक की कथा है, इसमें समुद्र मंथन की कथा है, गरुण के द्वारा अमृत हरण की कथा भी इसमें है। इसी तरह से इसमें लाक्षागृह का भी वर्णन आता है कि किस तरह से दुर्योधन ने षड्यंत्र रच के युधिष्ठिर को मरवाने का प्रयास किया था। इसी तरह सभा पर्व में मय राक्षस के द्वारा निर्मित सभा भवन का वर्णन है, और इसमें बहुत सारे यज्ञ वगैरह का भी वर्णन है, जरासंध के वध का वर्णन है, शिशुपाल वध का वर्णन है। अरण्य पर्व जो है वो इसमें अर्जुन के द्वारा हिमालय में तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, इसमें नल दमयंती की कथा है, और जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के हरण की भी कथा आती है। इसी तरह विराट पर्व जो है वो इसमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है, अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वर्णन है। उद्योग पर्व में दुर्योधन जो है वो उसमें पांडवों का राज्य, आधा राज्य लौटाने से मना कर देता है अज्ञातवास के बाद। इन सब बातों का वर्णन है। भीष्म पर्व जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसमें युद्ध का वर्णन है, और भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देना जो है वो भी इसमें है। भीष्म सरशैया पर पड़े हैं, और किस तरह से युधिष्ठिर इत्यादि को ज्ञान देते हैं उसका भी वर्णन इसमें है। इसी तरह से द्रोण पर्व गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर है, कर्ण पर्व कर्ण के ऊपर है, शल्य पर्व शल्य के ऊपर लिखा गया है। सौप्तिक पर्व जो है वो इसमें अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, उसका वर्णन इसमें है, और किस तरह से फिर द्रौपदी विलाप करती है। और इसी तरह से स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व में दुर्योधन के वध के बाद जो पांडव वीर थे वो सब धृतराष्ट्र से मिले थे। अब ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र इतने क्रुद्ध थे कि जब भीम को गले लगाने की बारी आई तो एक लोहे की मूर्ति जो है वो भीम की जगह पे आगे कर दी गई और उन्होंने उसको इतनी जोर से दबाया कि वो चूर चूर हो गई। तो इन सब बातों का वर्णन है। इसी तरह से शांति पर्व में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक इत्यादि का वर्णन है, और अनुशासन पर्व में दान धर्म दर्शन आदि का वर्णन है। अश्वमेधिक पर्व जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, इसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। आश्रम वार्षिक पर्व में इसमें जो है वो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं आश्रम में और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। मौसल पर्व जो है बलराम और कृष्ण के सहित यदुवंशियों का स्वर्ग गमन इस पर्व में वर्णित है। जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्ण जो है वो महाभारत के एक केंद्रीय चरित्र थे। कृष्ण के आसपास ही पांडवों की जो सारी राजनीति है वो घूमती थी। कृष्ण ही जो थे उनके मार्गदर्शक थे, मुख्य रूप से अर्जुन के सखा थे, पार्थ सारथी थे। तो बलराम और कृष्ण किस प्रकार से उनके कुल का विनाश हुआ और किस प्रकार से जो है उन लोगों का स्वर्ग गमन हुआ, इसका वर्णन मौसल पर्व मिलता है। महाप्रास्थानिक पर्व में पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं हिमालय में जाके। स्वर्गारोहण पर्व, इसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद है और कौरव पांडवों का स्वर्ग गमन का वर्णन है। तो इस तरह से जो है वो हम ये देखते हैं कि मित्रों, महाभारत में की कथा जो है बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है और बहुत सारी बातें इन 18 पर्वों में आपको मिलेंगी। तो इस तरह से महाभारत जो है वो भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। और इसमें महाभारत का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ हर चीज़ आपको दिखाई देगी। जैसे मैंने कहा कि ईर्ष्या, प्रेम, राग, विराग, विभिन्न प्रकार के मनोभाव इसमें मिलेंगे। इसमें रण विद्या, शांति विद्या, राजनीति विद्या, धर्म और समाज से संबंधित सारी विद्याओं का ये कोश है। और महाभारत का शांति पर्व जो है जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान है इसमें, और हजारों वर्षों से जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए शांति पर्व से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, विभिन्न ग्रंथों में हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ भगवत गीता को हम न भूलें। भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक अंश है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। और भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसमें 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में उन्होंने, हर अध्याय एक योग है और जीवन की सारी समस्याओं का हल हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता की प्रशंसा देशी विदेशी सभी विद्वान करते हैं। ऐसा क्या है जो, तो इसमें धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब कुछ भगवत गीता में समाहित है। इसमें दर्शन है, इसमें संस्कृति है, इसमें आपको शाम दाम सत्य अहिंसा धर्म आदि सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। भगवत गीता जो है वो कर्म योग का एक महान ग्रंथ है। कर्म, महात्मा गांधी हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे और भी बहुत सारे विद्वान हों, महाभारत पे सैकड़ों टीकाएं लिखी गई हैं बहुत सारे विद्वानों ने। और उसका जो प्रमुख योग है वो कर्म योग है। जैसे गीता में
भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 3 योग हैं, लेकिन कर्म योग महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी इस योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और उसमें ये भी बताया गया है कि हमारा कर्तव्य यही है कर्म करना, फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। निष्काम कर्म की बात कही गई है उसमें। तो मित्रों, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीम वत्सराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण ग्रंथ जो है वो, उनका स्रोत जो है वो यही है, महाभारत ही है। और इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से भी पुकारा गया है। भगवत गीता, अनुगीता, भीम वत्सराज, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्रनाम, ये पंचम। इसके अलावा इन्हें पंचम वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत एक वीर काव्य है, लेकिन इसका जो मुख्य रस है, बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं वो शांत रस है। वीर तो अंगभूत है। तो इस कृति को महाकाव्य के स्थान पर इतिहास अधिक माना जाता है। यह धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति अपने जीवन के सुधार की सामग्री प्राप्त कर सकता है। राजनीति का कोई ऐसा अंग नहीं है जो इसमें न प्राप्त होता हो। और तो इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं कि महाभारत जो है वो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कामशास्त्र, राजनीति, दर्शन, नीति शास्त्र, प्रशासन, समाजशास्त्र, शिल्प कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य कला, स्थापत्य कला आदि सभी विद्याओं से परिपूर्ण है। नाना प्रकार के उद्योगों या व्यापार आदि का भी इसमें वर्णन है। मित्रों, अगर हम चाहें कि हम आधे घंटे के या 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट की वीडियो में महाभारत के बारे में सब कुछ बता दें तो ये संभव नहीं है। आधुनिक भारतीय समाज का जो गठन है हमारा, उसमें भी हम देख सकते हैं कि महाभारत से ही प्रेरणा ली गई है। और धीरे धीरे, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आज भी। और राष्ट्रीय भावना से भरपूर ये ग्रंथ है। और यहाँ तक ये कहा गया है कि राजनीतिक, जो आजकल के जो राजनीतिक नेता वगैरह हैं, उनको भी महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और तो भारत में आप देखिए, महाभारत में ये भी कहा गया, आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। भारत को कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा माना जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे जो स्वयं खेती करते थे, हल जोतते थे। और ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल के नेताओं की तरह जो है वो खादी के उजले लिबास, झकाझक लिबास पहन करके जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते थे। वो मेहनत करते थे, लोगों के साथ एकाकार हो जाते थे। तो आप देख सकते हैं, उद्योग पर्व को अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ऐसा इसमें जो है इसी तरह की और भी बहुत सारी, साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो साहित्यिक दृष्टि से इस रचना का महत्व मैं पहले भी बता चुका आपको। भाव, भाषा, कवित्व शैली, कला पक्ष, भाव पक्ष, अलंकार इत्यादि जो है काव्यगत जो गुण हैं, काव्य की जो विशेषताएं हैं, महाकाव्यगत विशेषताएं जो हैं, उनसे परिपूर्ण है ये ग्रंथ। और बहुत सारा साहित्य जो बाद में लिखा गया आगे चल करके, उस साहित्य की जो प्रेरणा है वो महाभारत से ही कहानी लेकर के, छोटी छोटी कहानियाँ लेकर के लोग जो है वो, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लग दिए। अब जैसे आप देखिए कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो भी इसी से प्रेरित है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें युद्ध शास्त्र, ज्योतिष, काम शास्त्र आदि तमाम विषयों का भंडार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि महाभारत केवल भारतीय साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की
एक धरोहर है और भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। तो मित्रों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में मैं नहीं जानता कि मैं कितना समेट पाया, कितनी बातें, लेकिन यह है कि अधिकांश बातें आपको बताने का प्रयास किया। महाभारत के ऊपर अकेले ही सैकड़ों हजारों वीडियो बन सकते हैं, इसमें इतनी बातें हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।